दम तोड़ देती है माँ बाप की ममता। दम तोड़ देती है माँ बाप की ममता। जब हमारे आपके बच्चे आजकल अक्सर ये बातें करते हैं कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ आज आप लोग के सामने। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले हर बार के जैसे एक बार फिर पूरे आदर और सम्मान के साथ आप लोग का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ, रेणु अभिकम। जैसा कि मैंने कहा कि ये बिल्कुल सच है। अगर आप देखेंगे मोर देन 90% घरों में ऐसा होता है कि बच्चे जो आजकल के हैं वो अपने पेरेंट्स को, और स्पेशली मैं बोलूँगी कि मदर्स को, बिल्कुल इजी में लेते हैं। उन्हें ये लगता है कि हाँ, माँ है तो सिर्फ सुबह बनाने खिलाने के लिए, और हमें टाइम से नाश्ता मिलना चाहिए, हमारी ज़रूरतों को सुनना चाहिए, और हमने जो भी डिमांड रखी है उनके सामने उन्हें हाँ बोलना चाहिए। क्योंकि बहुत सी फैमिली में आप देखेंगे पेरेंट्स, कहीं कहीं फादर भी हैं, मदर भी हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो मैंने चीज़ें देखी हैं अक्सर घरों में, और ये मेरे घर में भी है, कि मैं ही ज़्यादा अभिकम के साथ बोलती हूँ उसके स्टडी को लेके या किसी भी चीज़ को लेके। तो ये एक तरह की कंसर्न होती है जो पेरेंट्स अपने बच्चों को दिखाते हैं, लेकिन बच्चों को बिल्कुल उल्टा लगता है और वो इस चीज़ को बिल्कुल इजी लेते हैं। तो हर बार की तरह ये फिर एक इंस्पायरिंग वीडियो बनाने की कोशिश की है कि शायद इस कोविड-19 की सिचुएशन में एक पेरेंट्स को, माँ को, पिता को समझने के लिए अब इससे कौन सा बुरा वक्त आएगा कि जब हमारे बच्चे अपने पेरेंट्स की वैल्यू को समझेंगे और उन्हें ईजी लेना बिल्कुल बंद करेंगे। इस वीडियो के ज़रिए ये मैसेज दूंगी कि हर घर में आए दिन 90%, जैसा कि मैंने कहा कि रेशियो बहुत ज़्यादा 90 से ज़्यादा ही होगा, हर फैमिली में बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अगर रोका टोका जा रहा है तो वो दो चीज़ें हैं मेरे हिसाब से। पहली ये कि मोबाइल को चलाना कम कर दो, मोबाइल में गेम खेलना या इंस्टा चलाना या फेसबुक चलाना। और सेकंड थिंग इज़ दैट कि थोड़ा पढ़ाई पे कंसंट्रेट करो, पढ़ाई पे ध्यान दो। ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिसमें पेरेंट्स, मदर्स भी और फादर्स भी बिल्कुल अपने बच्चों को लेके हैरान परेशान है। और बच्चों का बोलना ये है कि हमें हमेशा रोक टोक लगाई जा रही है। तो ऐसे बच्चों के लिए मैं ये मैसेज दूंगी कि सिर्फ एक दिन के लिए ज़रूर, सिर्फ ज़्यादा मैं 24 घंटे नहीं बोलूँगी, 1 आवर 2 आवर इज़ एनफ फॉर दैट। अगर 2 घंटे 1 घंटे का समय है तो ज़रूर एक बार एक दिन एकांत में ज़रूर बैठिए। और इस चीज़ को शायद आप लोग, हम लोग जो आपके पेरेंट्स हैं, बहुत से पेरेंट्स यूपी बोर्ड से पढ़े हुए हैं, लेकिन आज आप लोग आईसीएसई बोर्ड से हैं, सीबीएसई बोर्ड से हैं, इंग्लिश काफ़ी अच्छी हो गई है, ज़्यादा जानने लगे हैं। तो काफ़ी कुछ पेरेंट्स को बोला जाता है बिल्कुल नॉर्मली कि आपको आता क्या है, आपको पता नहीं है, हमने पढ़ लिया। ऐसी तमामों चीज़ें जो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, पेरेंट्स खुद ब खुद समझ जाएंगे कि मेरा इशारा किस तरफ है, और बच्चे भी वीडियो देख रहे हैं तो बिल्कुल समझेंगे। तो ऐसे लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि 1 आवर 2 आवर सिर्फ अपने आप को थोड़ा दे के देखिए, और अपने आप से ये क्वेश्चन ज़रूर करिए कि अगर आपकी मदर आपसे ये बात बोलती है, बहुत से घरों में कि अरे फादर कुछ नहीं बोलते, मदर्स बोलती है, और स्पेशली मेरे वीडियोस मदर पे ही रहते हैं क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ, तो चीज़ों को जो मैं ज़्यादा समझ पाती हूँ और एक्सप्लेन कर पाती हूँ। तो जितनी भी मदर्स हैं, अगर वो आपसे बोल रही हैं कि आपको स्टडी में कंसंट्रेट करना है, आपको फ़ोन कम चलाना है, आपको इंस्टा, आजकल तो इतनी रील्स का ये जो चला हुआ है कि आपको सिर्फ एक स्वैप अप करना है और आप दुनिया भर के तमाम नंबर ऑफ वीडियोस आपके सामने आते हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ मिनट्स के भी नहीं होते हैं, कुछ सेकेंड्स के होते हैं, जो आपके न जाने कितने मिनट, कितना आवर आपके बर्बाद कर देते हैं, और इस चीज़ का पता आपको चलता ही नहीं है। क्योंकि ये चीज़ें ऐसी है कि आप स्वैप करते गए, देखते गए, और आपका टाइम कब बीत जाता है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आपको पता भी नहीं चलता है। अब वो चीज़ें माइंड जो दिखती है वो आपकी मदर्स नोटिस करती है, क्योंकि माँ सिर्फ माँ ही नहीं होती, माँ को शब्दों में बोलना बहुत मुश्किल है। वो किचन में भी होगी तो भी बच्चों पे ध्यान होगा, वो कुछ अदर काम कुछ भी कर रही है लेकिन उसे बताने की ज़रूरत नहीं है। उसका जो अंदर का, जो मैं ये फील करती हूँ कि सोल ही ऐसी ईश्वर ने कुछ ब्लेसिंग्स मदर को दे रखी है कि अगर वो किचन में भी है तो उसका बच्चा क्या कर रहा है, या वो टीवी देख रही है, या वो कुछ भी कर रही है, तो उस समय उसका बच्चा क्या कर रहा होता है वो मदर को अपने आप पता चल जाता है कि वो पढ़ रहा है कि नहीं, या फिर वो मोबाइल देख रहा है, वो क्या कर रहा है। वो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि फैमिली का अदर मेंबर आके कंप्लेन करेगा या बताएगा कि आपका बच्चा ऐसे कर रहा है तो पता चलेगा। माँ एक ऐसी पूरी दुनिया में माँ ही है जो बिना कहे सब कुछ समझ जाती है, ये आप भी जानते हैं।
तो इस वीडियो के ज़रिए मैं ज़रूर बोलूँगी कि बच्चे 1-2 घंटे एकांत में बैठें और ज़रूर इस बात को माँ का जवाब देने से पहले या ये सारी बिल्कुल ईजी में लेने से पहले पेरेंट्स को, मदर और फादर दोनों लोग को ज़रूर अपने आप से ये क्वेरी कर लें एक बार कि अगर सामने वाले पेरेंट्स आपसे डिमांड कर रहे हैं कि आप पढ़ लो या फ़ोन चलाना छोड़ दो, तो उसमें बेनिफिट किसका है एक्चुअल में। क्योंकि आजकल आप लोग को थोड़ा अगर आप प्रैक्टिकली चीज़ों को देखेंगे, बच्चे भी तो समझ पाएंगे। आफ्टर 10 ईयर्स से सब बच्चे समझदार हैं, आजकल के हर चीज़ों को समझ रहे हैं। ये अलग बात है कि वो अपने माइंड को फ़ोन चला के ज़्यादा स्मार्ट समझ रहे हैं। उनको ये लगता है कि नहीं हम बहुत तेज़ हैं, हमारे पेरेंट्स फ़ोन नहीं चला पा रहे हैं, हमने चला दिया तो हम तेज़ हैं। बिल्कुल भी नहीं, तेज जहाँ बनना है वहाँ बनिए। इन सारी चीज़ों को अगर आपको लगता है, और मैं पेरेंट्स को भी बोलूँगी कि बहुत से घरों में ये भी चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की हैं कि अगर आपको फ़ोन में कुछ करना नहीं आ रहा है, बच्चों ने करके दिया, तो आप लोग अप्रिशिएट करते हो। तो ये अप्रिशिएट करने का कोई ऐसा नहीं है कि बच्चों ने फ़ोन चला के दिखा दिया तो हम उन्हें अप्रिशिएट करें। उसमें उनका मन लगता है वो बिल्कुल कर लेंगे। अप्रिशिएट वहाँ करना है जहाँ ज़रूरत पड़ती है एक्चुअल में। और बच्चों से अगर बार बार पेरेंट्स पढ़ने को बोल रहे हैं या फ़ोन चलाने को बंद करने को बोला जा रहा है, तो माँ इसलिए बोल रही हैं, उसको ध्यान से पूछिए अपने आप से कि पेरेंट्स बोल ही क्या रहे हैं, या फिर पेरेंट्स आपसे मांग क्या रहे हैं, या पेरेंट्स रोक टोक लगा रहे हैं आप पे। माँ अगर दिन भर में 10 बार बोल रही है, जिसको आप चिल्लाने का नाम देते हैं मोस्ट ऑफ द फैमिली में, कि अरे चिल्लाती बहुत है, अरे बोलती बहुत है, ये सब ऐसे कॉमन वर्ड्स हैं। और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जो बच्चे यूज़ करते हैं और उस समय ये नहीं समझते कि पेरेंट्स को कितना हर्ट होता है। हमेशा ये बोल देना कि सबके पेरेंट्स करते हैं, सबके पेरेंट्स करते हैं, ये हमें आप ही ने नहीं किया है। तो इस तरह की बहुत ऐसी लैंग्वेज है जो पेरेंट्स को हर्ट करती है। लेकिन बच्चों को एकांत में बैठ के उसका मोटिव ज़रूर एक बार समझना है कि अगर पेरेंट्स, मदर बोल रही हैं कि पढ़ लो, तो उसके लिए वो उसका मोटिव सिर्फ इतना है कि बच्चे अपने पैर पे खड़े हो जाएं। आज इस कोविड-19 की सिचुएशन में मैं ये बोलना चाहती हूँ, आप सिर्फ ये चीज़ें, एक खोने का एक डर होता है, उस चीज़ को खाली महसूस करके देखिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर बच्चे अगर बिस्तर पे गिरते हैं, उन्हें कुछ भी बीमारी या कुछ भी ऐसा होता है, तो वो केयर की आशा करते हैं कि मेरे सिर में हल्का सा, सपोज दैट एग्जांपल देती हूँ कि बच्चे के सिर में हल्का सा दर्द है, तो वो ये माँ से आशा रखेगा कि माँ आके मेरे सिर पे चम्पी कर दे या तेल मालिश कर दे या तेल थोड़ा सा लगा दे ताकि उसको रिलैक्स फील हो। बट अगर अदर साइड आप देखेंगे कि अगर मदर को कुछ सीरियसली कुछ ऐसा कुछ होता है, तो मदर के माइंड में अगर कुछ सीरियस कुछ बीमारी हुई है, जैसे कि आज ही की सिचुएशन ले लीजिए, तो माँ किसी से केयर की आशा बिल्कुल नहीं करेगी। उसका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों पे रहेगा कि अगर मैं बीमार पड़ गई तो मेरे बच्चे कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे, या उनकी डिमांड्स को कौन पूरा करेगा या उसको कौन सुनेगा। आज पढ़ने के लिए या किसी चीज़ के लिए माँ बोलती है कि बहुत शौक से मदर्स पूछती हैं बच्चों से, मैं भी पूछती हूँ कि हाँ बेटा आगे चल के क्या बनना है। तो ये मैं अपने लिए, ये हर बच्चों पे है कि वो पेरेंट्स अपने लिए नहीं पूछते हैं। हर पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनके बच्चों का फ्यूचर ब्राइट हो, चाहे वो एक गाड़ी लेने का सपना हो या वो एक घर। हर पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा बच्चा अपनी कमाई से अपने पैर पे खड़े हो और एक अच्छा घर हो, उसके पास एक अच्छी गाड़ी हो, एक अच्छी बाइक हो, उसके सपने पूरे हों, उसके सपने पूरे हो। क्योंकि माँ का सपना पूरा करने के लिए फादर हमेशा उनके साथ है। अगर मैं ही हूँ तो मेरे साथ अभिकम के फादर हैं उस चीज़ को पूरा करने के लिए। तो अगर मैं अभिकम को भी बोलती हूँ तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ रीज़न यही है कि मैं चाहती हूँ कि मेरा अभिकम इन फ्यूचर अपने पैर पे खड़े हो और वो खुद ड्राइव करे, कार को ड्राइव करे या उसका खुद का एक घर हो। वो इसलिए नहीं कि वो घर ले दे मेरे लिए या वो कार खरीदे मेरे लिए, उसको चलाते देख के जो खुशी होगी वो मैटर करती हो। तो ये मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू ही समझा रही हूँ। मेरा बेटा भी 12 साल का है, तो मैं वही चीज़ें समझाऊंगी। इस एज में बच्चे कुछ ज़्यादा इस तरह से, तो बैठ के बच्चों से पेरेंट्स को भी बात करनी चाहिए आराम से। और पेरेंट्स जो भी बोलते हैं उसमें बच्चे आजकल के बहुत ज़्यादा जो रिएक्ट करते हैं, जिसमें से मैं बोलूँगी, उसमें मुझे बोलने में कोई संकोच नहीं है कि 10 to 15 ही मैं बोलूँगी कि ऐसे बच्चे हैं जो अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट देते हैं,
या फिर उनका जवाब नहीं देते। ये ज़रूरी नहीं है कि आप गलत नहीं हो, तो बच्चे ये भी बोलते हैं कि हम गलत नहीं हैं तो हम क्यों सुने, हम ज़रूर बोलेंगे। और इस चीज़ में वो सोचते हैं कि हम अपने आप को बहुत अच्छे दिख रहे हैं या हम बहुत वेल मैनर्ड हैं, वेल एजुकेटेड हैं, बट ये सारी चीज़ें गलत हैं। आप किसी से भी पूछ लीजिए, आप खुद सोच के भी देखिए। आज आप अच्छे एक स्टूडेंट बनेंगे, एक अच्छे बच्चे बनेंगे, तो ये आप भी जानते हैं कि आने वाले टाइम में एक चीज़ मैंने नोटिस की है। देखिए, वीडियोस बहुत सारे पेरेंटिंग टिप्स के बने हुए हैं, बट प्रैक्टिकली जो चीज़ें मैंने देखी अभिकम के साथ, कभी कभी ऐसा होता है कि हर चीज़ इफ़ेक्ट करती है बच्चों के ऊपर। ये और वीडियो पे भी मैंने बोला हुआ है कि क्या हम इन्वायरमेंट बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं, घर से क्या गाइडेंस दे रहे हैं, किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, हमारे घर का माहौल कैसा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से जो मैंने अभिकम में फील की है, 5 या 10% की चीज़ें जो एज अ ह्यूमन बीइंग हमारे अंदर होती है, जैसे अभिकम के फादर हैं या फिर मैं हूँ, वो एक जेनेटिक चीज़ होती है जो 5-10% बच्चों में अपने से आ जाती है। तो आज आप खुद सोच के देखिए इस 1 से 2 आवर के इस ऑब्जर्वेशन में कि जो पेरेंट्स आपके बोल रहे हैं और आप जिस तरह से रिएक्ट कर रहे हो या आप जिस तरह से बिहेव कर रहे हो, आपके बिहेवियर पे आज के टाइम में आपका कंट्रोल नहीं है, छोटी छोटी चीज़ों को पेरेंट्स रोक टोक रहे हैं, तो आप जो रिएक्ट कर रहे हो, कल को वही सेम चीज़ आपके साथ भी होगी। ये कोई मैं कहावत या कोटेशन नहीं बोल रही हूँ, वो रियलिटी है। वो इसलिए क्योंकि फिर जब आपसे जो आपके बाद जो बच्चे आएंगे, कल को आपके भी बच्चे होंगे, आप भी पेरेंट्स बनोगे। ये बिल्कुल बिगेस्ट और बिल्कुल सच है, सबसे बड़ा सच है, सच्चाई है कि आज हम पेरेंट्स हैं, कल आपको भी पेरेंट्स बनना है। तो कल को जब आप पेरेंट्स बनोगे तो जो आपकी खूबी है, जो मैं देख पाती हूँ कि हाँ, अभिकम के अंदर जब वो बात करता है तो उसके फादर की जो झलक है या जो बिहेवियर है या फिर कुछ मेरा है, तो वो आ गया है। उसको हम लोगों को सिखाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जैसे अभिकम के फादर का शांति से बात करना, चीज़ों को बिल्कुल काम डाउन होकर सोचना समझना और एक हर चीज़ को एक मैच्योरिटी के लेवल पे जाके अच्छे से समझना। तो अभी 12 इयर्स कंप्लीट हुए हैं अभिकम के, तो वो चीज़ें उसके में जेनेटिकली आ गई हैं। उसके लिए उसके फादर को या मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल। तो आई होप कि आगे भी जो चीज़ें आगे बढ़ेंगी तो उसके जैसी वो जो आगे के बच्चे होंगे वो अपने से उनके में चले जाएंगे। तो ये चीज़ें बच्चों को बिल्कुल समझ नहीं है कि आने वाले समय में अगर आप ऐसे रिएक्ट कर रहे हो तो वो एक आपका स्वभाव बनते जा रहा है, और आने वाले समय में कल को जब आप भी पेरेंट्स बनोगे तो आपके बच्चों में आपका 10% बिना बोले ये जो बिहेवियर है आपका, बिना बोले आपके बच्चों में चला ही जाएगा। तो चीज़ों को थोड़ा लॉन्ग टर्म में सोच के उसके बाद मैं बोलूँगी कि माँ को कुछ भी बोलिए या कहिए, वरना ये लाइन सच में बिल्कुल सही है। आप समझ नहीं पाते हैं कि माँ और बाप दोनों को, माता पिता दोनों को ही कष्ट होता है जब आप लोग इतने आसानी से बोल देते हैं, बच्चे बहुत आराम से बोल देते हैं कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है, और जो आपने किया है वो हर किसी के पेरेंट्स करते ही हैं, तो इसमें नया ही क्या है। इन शब्दों का यूज़ करके ये सारी चीज़ें कहाँ तक जाती हैं, इस चीज़ को, इस वीडियो को अगर आपने देखा है यहाँ तक तो ज़रूर शांति से बैठिए। 1 आवर दीजिए अपने आप को, 1 आवर 2 आवर इज़ एनफ। 24 आवर बैठने की ज़रूरत नहीं। ज़रा बैठिए और आपने पूरे दिन भर के रूटीन में अपने पेरेंट्स के साथ कैसे बिहेव किया, या माँ जो आपसे मांग रही है, जो बोल रही है करने के लिए, जो भी डिमांड्स कर रही है दिन भर की, फ़ोन मत चलाओ, इंस्टा मत चलाओ, फेसबुक मत चलाओ, स्टडी पे ध्यान दो, अपने पैर पे खड़े हो जाओगे, लाइक दैट बहुत सी ऐसी बातें, अपना फ्यूचर पे कंसंट्रेट करो। तो ये सही समय है और ये सिचुएशन माँ शब्द को समझने के लिए, पेरेंट्स को समझने के लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि इस क्रिटिकल सिचुएशन में अगर आप लोग पेरेंट्स को नहीं समझे तो फिर आगे कुछ भी बोलना इसके आगे मुश्किल ही है कि कुछ बोल नहीं सकते, कुछ समझा नहीं सकते। आगे अपने शब्दों को विराम देती हूँ और बहुत जल्दी मिलने वाली हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। आशा करती हूँ कि हर बार की तरह ये वीडियो भी आप लोग एग्री करेंगे मेरी बातों से, और अगर एग्री करते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।